Hello bankers, welcome to Olive Board. Myself Himanshu Sharma, I'm your JIB and CIB mentor. तो एक बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा आफ्टर क्वालिफाइंग द JIB. So a very congratulations to all of you those who qualified this exam of JIB. एंड अब इसके बाद क्या किया जाए, एक सबसे बड़ा जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर हम लोगों ने JIB क्वालिफाई कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे। अगर आपने JIB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो इसके बाद आप जा सकते हैं CA IIB एग्जाम के लिए। सो इसके बारे में कैसे इसकी प्रिपरेशन को हम स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ना है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको भी यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा नया सिलेबस है दैट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम ईयर 2023। जो मई जून में आपके एग्जाम होने हैं JIB के, वहां से ये आपका जो सिलेबस है ये पूरा चेंज हो गया और एप्लीकेबल हो जाएगा कि अब आने वाले टाइम में मई जून में भी जो आपके CIB के एग्जाम भी होंगे उसके लिए भी ये न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन है ऑलिव बोर्ड का, इसको डाउनलोड कर लेना है। ऑलिव बोर्ड का जो हमारा मेन चैनल है इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ ही साथ आप JIB CIB ऑलिव बोर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर IIBF का जो सिलेबस है, उस सिलेबस की हम बात करें तो जो हमारा पहला एग्जाम होगा मई जून 2023 से स्टार्ट, वो CIB के लिए भी जो एग्जाम होगा वो एप्लीकेबल होगा उसके लिए न्यू सिलेबस। तो जो नया सिलेबस है वही हमारे लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर अंडर द रिवाइज्ड सिलेबस देयर आर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट इन JIB। तो पहले हमारे JIB में 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब हो गए 4। इट इज द लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर हमारा डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस सेम था। 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन CIB, जहाँ 2 होते थे वहां कितने हो गए 4, अलॉन्ग विद द 1 इलेक्टिव पेपर। और हम जो हमारे पास में इलेक्टिव पेपर्स होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, एक को मैं चूज करना होगा, बट 4 सब्जेक्ट्स विल बी द कंपलसरी सब्जेक्ट। चलिए तो देखते हैं वो हमारे सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या। देखो ये हमारा पहले भी था, ये हमारा पहले भी था, मतलब जो हमारे पास में ओल्ड की बात करें तो ये हम पहले से लेकर के चल रहे थे और ये हमारे न्यू में भी हैं। ठीक, पुराने में भी थे और नए में भी ये आ गए। तो आपका ABM BFM तो जो पहले था वैसा ही वैसा है जैसा था। ये 2 सब्जेक्ट वैसे, 2 जो नए ऐड हुए हैं ये हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, दैट इज एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज ABFM, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस बिजनेस को लेकर के, तो ये एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है। साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। जैसे जिन लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा, किसी भी चीज को मैं बोलता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोलता हूँ, जब भी कभी कोई पैटर्न, न्यू पैटर्न आता है और उस न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो फर्स्ट एस्पायरेंट्स अपीयर करते हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पर बहुत सारे चीजों के लूप होल्स होते हैं और उन लूप होल्स का जो बेनिफिट होता है वो उन लोगों को मिलता है जो उस नए पैटर्न में पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ऐसे ही CIB का जो एग्जाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पैटर्न, इसका फायदा मिलेगा उन लोगों को, इसका बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जो लोग पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं। तो ABM और BFM तो पहले ही था। अब जो 2 नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ABFM जिसको हम बोल रहे हैं ये, और बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ जिसे हम LRB के नाम से जानते थे हमारे JIB एग्जाम में, वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपका BRBL के नाम से ऐड हो गया, क्योंकि काफी सारी चीजें उसके जैसी ही होगी। अब ये तो हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट, ये चारों तो पेपर आपको देने ही देना है। साथ में एक इलेक्टिव जो होगा वो आपको ऑप्ट करना है, जिसमें रूरल बैंकिंग, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, तो ये सब्जेक्ट्स होंगे। इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक, ये 4 तो देना ही देना है, प्लस आउट ऑफ दीज 5 आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब यहाँ पर अगर अपन मॉड्यूल वाइज बात कर लें तो मॉड्यूल वाइज मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की बात करें। मॉड्यूल A जो कि आपका ABM है, इसमें आपका स्टैटिक्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, जो पहले मॉड्यूल C हुआ करता था वो बन गया आपका मॉड्यूल B। इसके बाद में क्रेडिट मैनेजमेंट, कॉम्प्लाइंस इन बैंकिंग कॉर्पोरेट्स, बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो BFM जो पहले था वही है,
इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये वही के वही हो गए। अब न्यू थिंग्स जो है वो ये हैं, इसमें एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में द मैनेजमेंट प्रोसेस, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, एमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, ये आपके मॉड्यूल ए बी सी डी ये हो गए। साथ ही साथ जो हमारा पेपर 4 है उसमें आपका जो रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस हैं ये हो गया। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, ये पार्ट है। ये हमारा एलआरईबी एग्जाम जो हम जेआईबी में सब्जेक्ट पढ़ते थे, लगभग 80-90% ये वही है। ये 80-90% जो होगा ये वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ते चले आए हैं एलआरईबी में, इसमें जो हमने पढ़ा है जेएआईआईबी में, तो ये आपको बेनिफिट होगा। साथ में इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट 2, तो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में पार्ट ए और पार्ट बी सेम चीज। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी में कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू द बैंकिंग ऑपरेशंस, यहाँ पर ये एड ऑन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर जो आपका इलेक्टिव पेपर्स हैं, इसमें कोई भी आप इनमें से आउट ऑफ दीज 5 आपको एक चूज करना होगा। तो जो भी आप चूज करेंगे उसके हिसाब से इसके मॉड्यूल वाइज ये सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस आपको ऑलिव बोर्ड पर लाइव मिलेगा, सब लाइव हो चुका है, आपको मिल जाएगा अभी। आगे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो देखिए एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर 120 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग, इट इज द बिगेस्ट चेंज, जो बिगेस्ट अपडेट है जो हमारे न्यू सिलेबस में हुआ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 मार्क्स क्वेश्चन पर 0.50 मार्क की यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये एक बड़ा इसमें सिलेबस है। देयर मे बी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन सम ऑफ सीआईबी सब्जेक्ट वेयर नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। दीज a question will not be in MCQ pattern and answer has to be keyed in by the candidate। एक जो बड़ा चेंज है वो ये है कि नेगेटिव के साथ में जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ये उन्होंने बता दिया, वेयर नो ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको डायरेक्टली उसका आंसर वहां पर लिखना होगा। ये आपको वहां पर बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। क्रेडिट्स की बात करें हम अगर आ जाए तो ये क्रेडिट्स मैंने जैसे जेआईबी में बताए थे तो आपको सीआईबी में बता देता हूँ। एबीएम और बीएफएम का जो होगा ये एबीएम बीएफएफ में चला जाएगा। और इलेक्टिव पेपर में जैसे रिस्क मैनेजमेंट का रिस्क में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें, एचआरएम का इसमें, रूरल का इसमें और एसओबी में पीपीबी का पीपी में चला जाएगा। जिसके क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होंगे वो आपके जो भी न्यू सब्जेक्ट्स होंगे उनके क्रेडिट नहीं होंगे। मतलब अगर आपने 4 में से 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिए, एक आपने किया, मान लीजिए पहले तो 2 थे, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर क्वालिफाई किया है तो उसका क्रेडिट अगले में मिल जाएगा। बट रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स यू नीड टू बी अपीयर फॉर दीज 3 न्यू सब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होगा। जो नए सब्जेक्ट हैं वो तो देना ही देना है, साथ में जिसका क्रेडिट नहीं मिला उस एग्जाम को भी आपको आगे क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को भी आपको देना होगा। साथ ही साथ सीआईबी का भी जो न्यू सिलेबस बेस्ड जो हमारा मई जून 2023 में हमारा जो कोर्स जो एग्जाम है अपडेट सिलेबस पर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसके लिए सीआईबी का भी कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा 19 दिसंबर 2022 से। फैकल्टीज वही है जो जेआईबी में आप लोगों के लिए थी, जिन्होंने मैराथन क्लासेस लिए हैं, जिन्होंने आपके लिए फ्री रिवीजन क्लासेस लिया है। तो ये सारी चीजें आपको लाइव मिल जाएंगी पोर्टल पर। आप हमारे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, आप इजीली एनरोल कर लेंगे थ्रू द मोबाइल ऐप और थ्रू द वेब पोर्टल, जहां से भी आप इसको एनरोल करना चाहें। और आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, आपको मिलेगा काफी सारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यूज कीजिएगा कोड हिमांशु, राइट। तो ये आपके सीआईबी का कोर्स है जो लॉन्च हो गया है। अगर आपने जेआईबी क्वालिफाई कर लिया तो अब आप सीआईबी के लिए जुट जाइए। तो कई लोग ऐसे थे, बहुत से लोग जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो वे लोग अब सीआईबी में भी क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजिली उसको क्वालिफाई कर लेंगे। 100% डेडिकेटेड फैकल्टी की जो टीम है हमारी फैकल्टीज की, वो आप लोगों को यहाँ गाइड करेगी फॉर योर अपकमिंग सीआईबी एग्जामिनेशन। चलिए तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ये बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर चीज पर,
तो वो डाउट्स देख करके भी हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।